हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे 2024 के लोकसभा चुनावों के ओपिनियन पोल सर्वे में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल सर्वे में आज आपको बताने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनावों में किस पार्टी की बन सकती है केंद्र में सरकार। क्या बीजेपी की एनडीए गठबंधन बना सकता है देश में तीसरी बार सरकार, या कांग्रेस का इंडिया महागठबंधन एनडीए का कर देगा देश का सुपड़ा साफ। तो दोस्तों, एनडीए का सुपड़ा साफ होने के बाद नरेंद्र मोदी को वापस जाना पड़ सकता है 2024 में अपना झोला डंडा उठाकर गुजरात। तो दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें, भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो था सीटों का आंकड़ा। दोस्तों, अब हर जिले की और राज्य व राज्य की सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 13 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 21 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 52 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 22 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 8 सीटें जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 14 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 26 सीटें और अन्य पार्टी को यह खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 16 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ को खाते में 24 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 18 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 27 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 30 सीटें जा सकती है महाराष्ट्र में। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 13 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन यानी गठजोड़ के खाते में 16 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 12 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटों में बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर इस बार 2024 में बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 9 सीटें और अन्य पार्टी यानी केसीआर की पार्टी यानी बीआरएस पार्टी के खाते में और एआईएमआईएम सिद्धू ओवैसी की पार्टी के खाते में मिलाकर 5 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, बीजेपी के एनडीए
एनडीए को यहाँ पर इस बार 2024 में बड़ा झटका लगता नजर आ रहा। 2024 में बीजेपी के एनडीए खाते में 12 सीटें आ सकती है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें आती नहीं दिख रही है। भाई अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी का भी यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 2024 में 5 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खोलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा। मोदी अमित शाह को हरियाणा में इस बार लोकसभा की 10 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी खाता खोलता नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ को यहाँ पर बड़ा फायदा होता नजर आ रहा। 2024 में 5 सीटें मिल सकती है इस बार इंडिया गठजोड़ के खाते में, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 6 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीटें आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा जम्मू कश्मीर में। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के एनडीए का हवा पूरी तरीके से सफाया होता नजर आ रहा है मणिपुर में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 2 की 2 सीट जाती दिख रही है। अन्य पार्टी का खाता भी यहाँ पर खुलता नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 1 सीट। यहाँ पर बीजेपी में एनडीए में बराबरी की टक्कर देखने में क्यों मिल सकती है इस बार अरुणाचल प्रदेश में, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर झूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 1 की 1 सीट जीती नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें, 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खोलता नजर नहीं आ रहा है।